सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड उठा करके लेके आता हूँ। मैंने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, पहली क्वेरी। एस्ट्रिक मतलब होता है सब कुछ। मैंने कहा गो। स्टूडेंट टेबल का सारा रिकॉर्ड, उसकी आईडी, उसका नाम, क्लास, मोबाइल नंबर, क्रिएट कब क्रिएट हुआ, देख रहे होंगे। ये पूरा टाइम स्टैम्प लगा दिया सेकंड तक का, खुद से बना करके। हमने ये इंसर्शन नहीं करा। तो टेबल में ये क्रिएटेड ऑन होना बहुत जरूरी होता है हर टेबल में। साथ में अपडेटेड ऑन भी होता है, कब अपडेट हुआ है। ठीक, तो ये तो हुई सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट करना था। तो बट अगर आपने कहा कि नहीं सारा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, कुछ कंडीशन लगाना है। मैंने कहा क्या कंडीशन लगाना है? आपने कहा जिस जो क्लास 3 में है उसका रिकॉर्ड चाहिए। मैंने कहा वेयर क्लास आईडी इज इक्वल टू 3, सिर्फ उसका रिकॉर्ड चाहिए जो क्लास 3 में है। गो। तो ये सिर्फ उसका रिकॉर्ड है जो क्लास 3 में है। ठीक, बेहतरीन। यानी वेयर की कंडीशन लगा सकते हैं। अब वेयर की कंडीशन के साथ मैंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, एक रिकॉर्ड और बना लेता हूँ। ठीक, एक रिकॉर्ड और बना लेता हूँ, थोड़ा हेल्प मिलेगी हमें। तो मैं यहाँ इंसर्ट की क्वेरी उठा करके ले आता हूँ और वैल्यू डाल देता हूँ 4, नाम डाल देता हूँ अजहर, क्लास डाल देता हूँ 2 और फोन नंबर इसका रहने देता हूँ K55। गो। एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गया है। ठीक, अब चलते हैं। हमने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास आईडी इज इक्वल टू 2, क्लास आईडी 2 वाले का रिकॉर्ड उठा लाओ। ठीक है, 2 रिकॉर्ड दे दिया मुझे, आकर्ष का अजहर का दोनों रिकॉर्ड दे दिया है क्योंकि दोनों क्लास 2 में थे। अब मुझे जानना था एग्जैक्टली एक रिकॉर्ड चाहिए था और ये आईडी नहीं पता थी मुझे। पहली बात आईडी नहीं पता थी। मैंने कहा अच्छा क्लास 2 में है, क्लास 2 में है वो बच्चा और उसका जो मोबाइल है, जो मोबाइल है वो है 1155 1155। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा बीच में एंड कि भैया क्लास 2 में होगा। एंड जब भी लगा होता है तो ये भी मैच करना चाहिए और ये भी मैच करना चाहिए, तभी काम होगा। ठीक, क्या एंड मोबाइल नंबर जो है वो 1155 है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा गो। देखिए एक सिंगल रिकॉर्ड दे दिया जिसकी क्लास आईडी 2 है और मोबाइल नंबर 1155 है। ठीक, यानी कि हम इस तरीके से भी कंडीशन लगा सकते हैं। बस अब कंडीशन लगाना ही समझना है, कुछ है नहीं इसमें, एकदम आसान सा काम है। फिर क्या हुआ कि हमने कहा और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं। मैंने कहा कि मुझे ये क्लास नहीं पता थी उस बच्चे की, क्लास नहीं पता अभी एग्जैक्टली। मैंने कहा कि वो स्टूडेंट चाहिए, वो स्टूडेंट चाहिए जिसका मोबाइल नंबर 1155, या मैं डाउट में था उसका मोबाइल नंबर 1155 है या 1177 है या 1188 है, बहुत से डाउट हो सकते थे। ठीक, या मुझसे अगर किसी ने कहा एंड वाली कंडीशन देख चुका हूँ, और वाली कंडीशन के लिए सोच रहा हूँ क्या लगा सकते हैं। मैंने कहा कि वो सारे बच्चे ले आओ, वो सारे बच्चे ले जाओ जो क्लास 2 के हों या क्लास 3 के। उन सारे बच्चों का रिकॉर्ड दो मुझे जो क्लास 2 या क्लास 3 के हैं। मुझे जो बच्चा चाहिए मैं उसमें से ढूंढ लूंगा। एक पूरे स्कूल में से ढूंढना मुश्किल था, बट एक पर्टिकुलर 2 क्लास में से ढूंढना आसान काम है। तो मैंने कहा भैया क्लास 2 और क्लास 3 के सारे बच्चे ले आओ। मैंने और लगा दिया यहाँ पे, मैंने कहा गो। ये क्लास 2 के दोनों बच्चे और क्लास 3 का एक बच्चा, तीनों का रिकॉर्ड उठा के इसने मुझे दे दिया। यानी कि आप ऐसे और भी लगा सकते हैं। ठीक, और सोचते हैं। या फिर और एक काम कर सकते हैं कि वेयर क्लास आईडी, और ये और ना लिख करके आप लिखिए इन और यहां पर आप लिख दीजिए 2,3। जहां क्लास आईडी इनमें से कोई हो वो बच्चा उठा करके मुझे दे दो, तो भी मुझे सेम रिकॉर्ड मिलेंगे। यानी ये इन जो ऑपरेटर है ये भी सपोर्ट करता है, यहाँ पे इन ऑपरेटर भी सपोर्ट करता है यहाँ पे। तो क्या क्या देख रहे हैं हम?
हमने सेलेक्ट ऑल देखा, सेलेक्ट विथ वेयर देखा, सेलेक्ट विथ एंड देखा, सेलेक्ट विथ और देखा, और हमने इंक्वायरी देखा कि इन ऑपरेटर कैसे चला सकते हैं। देखिए आइडिया लग जाएगा तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं आप उससे। ठीक, तो ये तो हुआ कि एक टेबल में से अगर रिकॉर्ड सेलेक्ट करके लाने थे तो क्या कर सकते थे, एस्ट्रिक के साथ। अब हमने कहा वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, जिसकी आईडी 1 है, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड ले आओ। और हमने कहा मुझे सारी डिटेल नहीं चाहिए, उसकी सारी डिटेल नहीं चाहिए, बस उसका नाम बता दो, स्टूडेंट का बस नाम बता दो। गो, अब की इसने सिर्फ उसका नाम बताया कि भैया उसका नाम क्या है, आकर्षण। ठीक, यानी कि आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी फेच कर सकते हैं। सेलेक्ट कस्टम फील्ड्स। ठीक, आप चाहे तो कोई पर्टिकुलर फील्ड या एक फील्ड या दो फील्ड, आपने कहा स्टूडेंट का नाम बता दो और उसका मुझे मोबाइल बता दो। नाम और मोबाइल की आपको नाम और मोबाइल बता देगा, मतलब जितना आपको डेटा चाहिए है सिर्फ उतना ही डेटा आप निकाल लीजिए। ये भी काम आप कर सकते हैं। अब बारी आई कि जब आप ये रिकॉर्ड निकाल रहे थे मोबाइल की, तो मैंने कहा कि मोबाइल नहीं लिख के आना चाहिए, मेरे पास मोबाइल नंबर लिख के आना चाहिए। मोबाइल क्या होता है, तो टेबल में क्या पड़ा है ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। आप यहाँ लिखिए एज एलियास बना देते हैं। यहाँ लिखा हमने ऐसे मोबाइल नंबर, हमने कहा ऐसे लिखा हुआ चाहिए। और ये स्टूडेंट नेम जो है ये एज नेम ऑफ स्टूडेंट लिख करके दो। तो आपको टेबल में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको टेबल में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ एज लगा लगा करके लिख दीजिए और अब आप रिकॉर्ड को फेच करिए। ये देखिए इधर लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट आकाश, मोबाइल नंबर 112। तो ये कॉलम का नाम जो आपको दिख रहा है, जो व्यू है उस पर चेंज हो जाएगा, टेबल में जो था वही होगा। अब हमने देखा कि हाउ टू चेंज नेम ऑफ कॉलम while fetching the data। डेटा निकालते वक्त नेम ऑफ कॉलम कैसे चेंज कर दें, एलियास। तो ये हमने फेच करने के कुछ तरीके देख लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने का रिकॉर्ड निकालना तो आ गया मुझे, ठीक। अब जो ये क्लास है, ये जो क्लास है, मैं अब एक रिकॉर्ड फेच कर रहा हूं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। ये फ्रॉम लिखना था, फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। गो करा मैंने, तो ये मुझे आरुष का रिकॉर्ड मिल गया है आईडी 2 के लिए। लेकिन क्लास आईडी लिख के आ रहा है ना यहाँ पे 1। आपने कहा सर ऐसा है कि यहाँ इसके नीचे लिख क्या है, क्लास 1 इंग्लिश में लिख क्या है, ये 1 क्यों लिखा हुआ है, क्लास का नाम लिखो। अब बारी आती है इस क्लास को इसके साथ ज्वाइन करने की, क्योंकि क्लास 1 कहाँ लिखा हुआ है, क्लास 1 जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है। क्लास का नाम क्या है बताओ मुझे, आईडी मत बताओ क्लास की 1 2 3 4, क्लास का नाम बताओ कि क्या है। हो सकता है क्लास 1 सेक्शन ए, क्लास 1 सेक्शन 2 ऐसे करके बना रहा हो, तो हमको कुछ भी हो ये नाम चाहिए। चलो सर बनाते हैं, देखते चलिएगा खूब गौर से, बिल्कुल। वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, इसको उठा करके मैं नीचे ले जा रहा हूँ, ठीक। और अब इनके बनाऊंगा ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस्ट्रिक। जब मल्टीपल टेबल के नाम लिखेंगे एक साथ तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से, st डॉट एस्ट्रिक। चला करके दिखाता हूँ पहले तो इसको,
वही रिकॉर्ड मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के भी रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं। ऐसे रख दे रहा हूं, समझ जाएंगे आप। स्पेस मार दे रहा हूं इनके बीच में ताकि आपको अलग अलग ये क्वेरीज दिखती रहे। अब आपने सीखा कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ टेबल। ठीक, ये जो बस टेबल के नाम के आगे ये लिख दिया, यही ऑब्जेक्ट बन गया उस टेबल का। अब हर कॉलम के साथ आप st डॉट कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपको सिर्फ स्टूडेंट का नाम चाहिए था, हमने कहा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। ठीक, तो सिर्फ स्टूडेंट का नाम मिल गया हमको, जो ये आरुष नाम। और अब इसके बस आगे क्लास 1 लिख करके आ जाए, बस इतना सा काम करना है, छोटा सा मुझे। ठीक, चलिए यहां आया मैं। हाँ, तो और ये आईडी पर भी मैं चेक लगा रहा हूँ, ये st वाला सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी लग जाएगा। पता चलना चाहिए ना किसकी आईडी पे चेक है। जब दो टेबल एक साथ उठाएंगे, दोनों में आईडी कॉलम है, तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट बना बना करके लिख देंगे ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ बारी आई ज्वाइन करने। ठीक, तो पहले तो मैं ज्वाइन लिखूंगा यहाँ पे, कैसे दो टेबल को ज्वाइन करते हैं। ठीक, ज्वाइन ना बहुत से तरीके के होते हैं, हम एक यूज करके देखेंगे, बाकी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। ठीक, शुरू करते हैं। हम करने वाले हैं जो सा ज्वाइन, उसको बोलते हैं इनर ज्वाइन। ये एकदम सबसे बैलेंस्ड होता है, दोनों तरह की टेबल में कुछ भी नल वल छोड़ दो, वही रिकॉर्ड उठाता है जो दोनों में कॉमन होते हैं, उन्हीं को फेच करके उठाता है। सबसे मतलब फिल्टर करके सबसे अच्छा फिल्टर मानिए, और एकदम दोनों के बीच का रिकॉर्ड उठा करके देता है। ठीक, डिफरेंस मैं बता दूंगा अभी आपको। इनर ज्वाइन किस टेबल के साथ करना है? क्लासेस के साथ करना है, क्लासेस टेबल के साथ। इसका भी ऑब्जेक्ट बना ले, CL बना लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया CL हमने। अब बताना पड़ेगा आपको कि किस कॉलम पे लगाना है। भाई स्टूडेंट टेबल को और क्लासेस टेबल को आप इनर ज्वाइन कर रहे हैं, तो किस कॉलम के बेस पे कर रहे हैं, दोनों के बीच में कॉमन क्या है। अब जरूरी नहीं है कि हम फॉरेन की को ही कॉमन बनाएं, बट एक मान लीजिए कि बेटर प्रैक्टिस है और ऐसा करते हैं कि हम फॉरेन की को ही बनाते हैं, क्योंकि बहुत से कांस्टेंट लगे हैं जिसकी वजह से रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा और ये क्वेरी कोड में कभी भी फेल नहीं होगी, इसलिए हम उसको फॉरेन की बना के अपने आप को सेफ रखते हैं। बेटर प्रैक्टिस है और जरूरी, अभी के लिए ठीक है। हमने कहा st डॉट क्लास id किसके बराबर होना चाहिए? cl डॉट id के बराबर होना चाहिए। st की क्लास id cl के id के बराबर होना चाहिए। ठीक, और st की id कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। पहले तो मैं यहाँ से ये जो st डॉट स्टूडेंट नेम है, इसको मैं यहाँ से ऐसे कट करके अभी एस्ट्रिक लगा करके चलाने जा रहा हूँ। एस्ट्रिक क्या, इसको कॉपी कर ले रहा हूँ क्वेरी को और गो कर रहा हूँ। देखिए मुझे कुछ रिकॉर्ड मिला है, यहाँ से देखिएगा ID 2, स्टूडेंट नेम आरुष, क्लास ID 1, मोबाइल नंबर 1133, क्रिएटेड ऑन की डेट पड़ी है। फिर दिख रहा होगा ID 1, क्लास नेम क्लास 1, टीचर ID 2। अब आपको दिख रहा है कि इसने मुझे किस तरीके से पूरा रिकॉर्ड उठा के दे दिया, लेकिन दोनों में ID कॉलम 2 बार आया है। तो अब अगर अभी तो मैंने पूरा रिकॉर्ड उठाया तो उसने दे दिया, बट अब मैं स्पेशली लिख दूं कि मुझे ID बताओ इसको ज्वाइन करने के बाद, तो आप समझ सकते हैं कि ये बेचारा परेशान होगा कि आप इस आईडी की बात कर रहे हैं जो 2 है या इस आईडी की बात कर रहे हैं जो 1 है। इसलिए ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है। आपने कहा स्टूडेंट डॉट आईडी, तो समझ जाएगा आप पहली यह आईडी स्टूडेंट की आईडी चाहिए। क्लास डॉट आईडी, तो आप समझ जाएंगे क्लास की आईडी चाहिए, इसलिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये पूरा रिकॉर्ड इसने ज्वाइन कर दिया, दिख गया होगा कि ज्वाइन करके पूरा एक टेबल बना दी। अब आप समझ रहे होंगे कि ज्वाइन मतलब अलग अलग टेबल बनाओ, जरूरत पड़ने पर अपने काम के लिए उनको ज्वाइन कर लो, असलियत में रियलिटी में नहीं ज्वाइन होंगी। ठीक, चलिए अब इसमें से रिकॉर्ड निकालते हैं। हमने कहा यहाँ पे st डॉट स्टूडेंट नेम,
कॉमा CL डॉट क्लास नेम। हमने कहा भैया स्टूडेंट का नाम और क्लास का नाम चाहिए और कोई रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए। हमने कहा गो। इसने कहा स्टूडेंट का नाम आरुष है, क्लास का नाम क्लास 1 है। मुझे लगता है बहुत जबरदस्त चीज है और हमने ये ज्वाइन भी देख लिया। और क्या कर सकते हैं हम क्या ये बीच में से कंडीशन हटा दो, सारे स्टूडेंट का नाम और उनके क्लास का नाम लिख के दे दो मुझे। गो। ये देखिए आरुष क्लास 1, आकर्ष क्लास 1, अजहर क्लास 2, लकी क्लास 3, ये पूरी लिस्ट बन के मिल गई आपको इस तरीके से, जबकि आपके टेबल में इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं था। तो ये ज्वाइन की पावर है। अब हम और एक कदम आगे बढ़ेंगे और हमने कहा कि साथ में क्लास टीचर का भी नाम बता दो कि क्लास टीचर कौन है। अब तो आप सीख गए थे, आपने कहा फटाक से इनर ज्वाइन टीचर, टीचर का बनाया टी ऑन, जो क्लास है इसके में जो ये टीचर आईडी है इट इज इक्वल टू टी डॉट आईडी। हमें पता था कि क्लास के अंदर जो टीचर आईडी है वो फॉरेन की है टीचर की आईडी की, हमने इस पे ज्वाइन लगा दिया। और रिकॉर्ड कौन सा चाहिए, तो आपने कहा बस टी डॉट टीचर नेम, लेकिन एज क्लास टीचर। ऊपर क्या लिख के आना चाहिए, क्लास टीचर, ये टीचर नेम लिख के नहीं आना चाहिए। ठीक, हमने कहा ठीक है सर, लाओ मिक्स करिए। हमने थोड़ी सी क्वेरी और चलाई। देखिए स्टूडेंट का नाम है आकर्ष, क्लास नेम है क्लास 2, यहाँ पे इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं आप, और क्लास टीचर है T1। आरुष का क्लास टीचर कौन है, T1। अजहर का क्लास टीचर T1, लकी का क्लास टीचर T2। तो आप इस तरीके से मतलब जैसा आपको चाहिए आप फेच करके रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। ये क्वेरी भी रख देता हूं यहाँ पे कॉपी करके, कहीं ना कहीं मैं इसको कमिट कर दूंगा ताकि कभी भी आपको चाहिए हो तो ये पेज मिल जाए आपको। ठीक, ये तो हुआ हमारा फेच करने का तरीका। ठीक, इसके अलावा एसक्यूएल में बहुत कुछ है जो एक वर्कशॉप में खत्म नहीं किया जा सकता। हम दोबारा फिर कभी एक वर्कशॉप करेंगे और बाकी की बची हुई चीजों को देखेंगे।